माफियागिरी ने यहां के निवेश को चौपट कर दिया था, यहां के वातावरण को खराब कर दिया था। जाति के नाम पे लड़ाओ, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके अराजकता पैदा करो, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट पैदा करो। अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी पैदा करके व्यापारी की प्रॉपर्टी पर और गरीब की जमीन पर कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। जो एक कब्जा करने वाले थे, इनकी कमर को हमने सीधी करने का काम कर दिया है और इतनी कुटाई उनकी हुई है कि अब उसके ऊपर फैक्ट्री का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और परिणाम है कि पिछले 8 वर्ष में, पहले 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? पहले प्रदेश में होता था जाति के नाम पे लड़ाओ, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटो, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके अराजकता पैदा करो, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट पैदा करो, वैमनस्यता पैदा करके उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा करो। यही पिछली सरकारों की सोच थी, यही तो सपा और कांग्रेस करती थी, यही वे दल करते थे जिन्हें सत्ता में जब आने का अवसर मिला, प्राप्त हुआ। जाति पाति में लड़ाते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी पैदा करके व्यापारी की प्रॉपर्टी पर और गरीब की जमीन पर कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई तो आपने देखा होगा, जो एक कब्जा करने वाले थे, इनकी कमर को हमने सीधी करने का काम कर दिया है और इतनी कुटाई उनकी हुई है कि अब उसके ऊपर फैक्ट्री का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। माफिया गायब हो गया, कर्फ्यू गायब, दंगे बंद, अराजकता बंद, उपद्रव का प्रदेश अब उत्तर प्रदेश उत्सव का प्रदेश बन गया है। अभी आपने 25 नवंबर को देखा होगा, अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर आपने देखा होगा कितनी भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी ने भगवा धर्म ध्वजा को आरोहण करने का काम किया है। कितनी भव्यता के साथ पूरा देश, 140 करोड़ भारतवासी, हर सनातन धर्मावलंबी आत्म गौरव के भाव से झूम उठा। याद करिए, पहली बार हुआ अयोध्या धाम में 5 अगस्त 2020 को, जब मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होना था, तब भी मोदी जी आए थे। गत वर्ष 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या धाम में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होना था, तब भी प्रधानमंत्री जी स्वयं अयोध्या धाम पधारे। और जब भव्य राम मंदिर पर धर्म ध्वजा को फहराने का कार्य हुआ, तब भी प्रधानमंत्री जी आए और भारत की विरासत को सम्मान देकर के आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दे गए कि विरासत पर गौरव की अनुभूति किए बगैर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने देखा होगा 25 को प्रधानमंत्री जी ने काम किया और 2 दिन के बाद ही समाचार आ गया, भारत दुनिया के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया। भारत ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। ये नया भारत अब विकसित भारत बनने के संकल्प की तरफ आगे बढ़ चुका है। और जब भारत आगे बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश अपने आप को रोक नहीं सकता, और उत्तर प्रदेश अगर आगे बढ़ना है तो गोरखपुर अपने आप को पीछे नहीं छोड़ सकता, पूर्वी उत्तर प्रदेश अपने आप को पीछे नहीं छोड़ सकता। बहनों और भाइयों, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था,
उद्योग धंधे थे नहीं, जो थे वे बंद हो रहे थे। माफियागिरी ने यहां के निवेश को चौपट कर दिया था, यहां के वातावरण को खराब कर दिया था। आज उस निवेश, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास, आधुनिक विकास हो, निवेश आए। अब केवल यहां पर केवल निवेश ही नहीं आता है और लोकल व्यापारी और उद्यमी ही निवेश नहीं करता है। अब देश और दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी भी अब निवेश करने के लिए गोरखपुर की तरफ आ रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आ रहा है।